So the topic is pigeonhole principle. A pigeonhole principle, the counting से related ही topic है and we do the counting in this principle. Let's see the definitions first. The pigeonhole principle states that if n items are put into m containers with n is greater than m, then at least one container must contain more than one item. Okay. What does n and m means? N and m means कि we are counting कि n हमारे पास these are the pigeons. These pigeons are actually n, and these pigeonholes, or you say these boxes, are actually m. तो जब हमारे पास pigeons are greater than the number of the boxes m, तो हमारे पास क्या होगा फिर से जहाँ हम काउंट करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस वन इज आल्सो द पिजन. तो हमारे पास जो n है ये क्या है 10 है. और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं या पिजन होल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. m हमारे पास 9 है. तो अब यहाँ देखें कि n इज़ ग्रेटर देन m, तो हमारे पास देन एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम एंड वी हैव टू प्लेस दिस पिजन इनटू वन ऑफ दीज बॉक्सेस. तो डेफिनेटली हम कहीं भी इसको रखेंगे तो एक बॉक्स में हमारे पास कम से कम एक से ज़्यादा आइटम आ गए यानी बॉक्सेस आ गए. तो यानी हमारे पास जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने कहीं प्लेस करने हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है जिस जगह पे हमने प्लेस करने हैं, तो हमारे पास उस बॉक्स में उन बॉक्सेस में कोई बॉक्स ऐसा ज़रूर होगा जहाँ नंबर ऑफ आइटम्स एक बॉक्स में एक से ज़्यादा है. अब हम ये फाइंड कैसे कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस. ओके, यहाँ हम स्मॉल n और m से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ बॉक्सेस को हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स को कैपिटल है. देन देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट n बाई k ऑब्जेक्ट्स. ओके, यू सी यहाँ ये n बाई k जो चीज़ लिखी हुई है ये साथ लिखी हुई है दिस विद दिस थिंग. ये जो चीज़ होती है ये ब्रैकेट्स जो है इनको आप कहते हो सीलिंग फंक्शन. और सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है आपके पास जो वैल्यू आई है वो से आपके पास आती है 1.2 कोई वैल्यू आती है, तो आपने सीलिंग फंक्शन लेना है, इससे अगला इंटीजर आप लोगे 2 लोगे. ऊपर से आपके पास आ जाती है 4.1 आ जाता है, 4.3 आ जाता है, 4.8 आ जाता है. आपने सीलिंग फंक्शन लेना है, इससे अगला इंटीजर आपके पास 5 बनता है, आप वो लोगे. ओके, फिर से अब हम कुछ बॉक्सेस लेते हैं. हम समझ क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ boxes हैं. These 3 boxes 1 2 and 3 and we have few balls 1 2 3 4 1 2 3 4. अब हम इस बॉक्स में इसको रख देते हैं, इस बॉक्स में इस बॉल को रखते हैं, इस बॉक्स में इसको रखते हैं. ये जो एक रहेगी हमारे पास ये कहीं ना कहीं हमारे पास जाएगी, तो हम कहते हैं कि फिर से हम इसे सेंटर में भेज देते हैं. तो एक बॉक्स हमारे पास ऐसा है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं. सो दीज बॉक्सेस, ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं ये हमारे पास हम कहते हैं दीज आर n, फर्स्ट दीज आर सम n k बॉक्सेस हैं हमारे पास, और ये हमारे पास n है. n हमारे पास कितना है 4 है, टोटल 4 हमारे पास बॉल्स हैं, और k बॉक्सेस हमारे पास 3 हैं. तो हमने फाइंड करना है कि एटलीस्ट एक बॉक्स में अगर हमारे पास इस तरह से कोई चीज़ है तो कितने हमारे पास एटलीस्ट कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए. तो हम इसको फाइंड करते हैं, हम इसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि r इज़ इक्वल टू दिस 4/3 एंड सीलिंग फंक्शन. तो ये कुछ वैल्यू आ जाती है 1.33. अब 4 को 3 से डिवाइड करें ये आ जाएगी. आपने सीलिंग लेनी है, इसका मतलब 2. तो अब कह रहे हैं कि एक बॉक्स में कितने, देर इज़ एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग इतने ऑब्जेक्ट्स. तो एक बॉक्स कम अज़ कम ऐसा ज़रूर है जिसमें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड. फिर आपके पास क्या आता है, फिर से आपको कहा जाता है कि आपको आर की वैल्यू दी जाती है कि एक बॉक्स में इतने आइटम्स हैं. तो आप बताएं कि कितनी तादाद होगी, टोटल कितने आइटम्स होंगे आपके पास. वैसे आपको यहाँ आर की वैल्यू हम समझते हमें दे दी गई है, दैट इज़ 2 and -1 इंटू k प्लस 1. तो आप करें कि हम यही वैल्यू लेते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 या 1 2 3 इतने बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो ये हम 3 ही यहाँ रखते हैं इंटू 3. तो 3 + 1 हमारे पास कितना हो गया 4. तो ये वैल्यू हमारे पास n की आई है, हमने इस फार्मूला में लिखा.
ये जो चीज़ हमारे पास है ना, ये हमारे पास वर्स्ट केस बनता है। इस वर्स्ट केस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये क्या चीज़ है कि हम कह रहे हैं कि अगर हमें इतने आइटम्स एक ही सेम बॉक्स में चाहिए तो ये उसकी बात है। आर मीन्स कि हमें इतने आइटम सेम बॉक्स में चाहिए, तो आप बताएं आपके पास टोटल कितने आइटम्स होने चाहिए। तो ये चीज़ वर्स्ट केस बनाती है कि आप उसमें से -1 करके केक के साथ जितने बॉक्सेस होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, +1 करते हैं। ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने क्या, अमंग एनी ग्रुप ऑफ 367 people there must be at least 2 with the same birthday because there are only 366 possible birthday। अब आप यहाँ देखें तो आपके पास एक ईयर में, 1 ईयर में आपके पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। और उन 12 मंथ्स में आप डेज देखें तो आपके पास कितने डेज कितने हैं, 366 डेज। 366 डेज यानी आप लीप ईयर भी काउंट कर रहे हैं, 366 डेज होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास है n, दिस इज 366 इज एक्चुअली k and this is r, this 2 is r। ओके, अब क्या क्या रहा है, हम कहते हैं जी हमारे पास 366 डेज है, ये हमारे पास एक सिनेरियो हो गया। और हम कहते हैं हमारे पास जो लोग हैं ना, पीपल, नंबर ऑफ पीपल, वो भी हमारे पास 366 हैं, नंबर ऑफ पीपल। तो आप ये बताएं कि क्या इन 366 की बर्थडे सेम डे पे हो सकती है? हो तो सकती है, बट उस बात की गारंटी नहीं है। पिजन होल प्रिंसिपल में वी ऑलवेज नीड ए गारंटी। तो हम वर्स्ट केस लेते हैं, और वर्स्ट केस हम कहेंगे वी आर सो अनलकी। और वर्स्ट केस हम कहते हैं ये जो 366 लोग हैं, इनकी 366 डिफरेंट डेज पे ही बर्थडे होती है। तो इसका मतलब मेरे पास वो जनवरी के वो जितने डेज़ हैं करके, फरवरी के जितने डेज़ हैं वो सब ऑक्यूपाई कर लिए हैं 366 डेज़ में, और सबकी बर्थडे उस पे ही है। वी आर काउंटिंग लीप ईयर, दैट्स वाई वी आर टेकिंग 366। ओके, जैसे हम 367th पीपल करते हैं, हम 360, ये हमने वर्स्ट केस लिया। जैसे हम 367th करते हैं, 366 + 1, दिस इज़ द वर्स्ट केस, ठीक है, दिस इज़ द वर्स्ट हमने ले लिया। जैसे हम उसमें +1 करते हैं तो हम कहते हैं ये बात लाजमी हो गई है कि अब ये जो 367th आपके पास जो ऐड हुई है, एक बंदा ऐड हुआ है, उसकी डेफिनेटली बर्थडे किसी ना किसी एक के साथ मैच करी होगी, बिकॉज उसने 2 फरवरी में उसकी बर्थडे लाइक करी है। तो यहाँ एक बॉक्स ऐसा बन गया आपके पास कि वहाँ आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं, 2 लोग हैं आपके पास। आपके पास जो बॉक्सेस थे ना, वो आपके पास जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 करते करते दिसंबर 31 तक वो आपके पास बॉक्सेस थे। तो वो टोटल 366 बॉक्स बनते हैं, और आप कहते हैं वो 366 लोग हर इंडिविजुअल बर्थडे में, हर किसी की इंडिविजुअल बर्थडे है। लेकिन जैसे ही वो आपने एक और बंदा लाया, वो कहीं ना कहीं किसी बॉक्स में चला जाएगा, तो आपको गारंटी हो जाएगी, वी नीड गारंटी, आपको गारंटी हो जाएगी कि एक बॉक्स में 2 लोग हैं। तो वो यही कह रहा था कि ये इसने यहाँ एग्जाम्पल में सॉल्व करने के लिए इसने बता दी कि अगर आपके पास 367 लोग हैं तो इस बात की गारंटी है कि 2 लोगों की बर्थडे सेम डेज पे है। लेकिन 366 लोग हैं तो आप गारंटी नहीं दे सकते, हो सकता है हो, लेकिन हम वर्स्ट केस ले रहे हैं, हम वर्स्ट केस ले रहे हैं कि सबकी डिफरेंट डेज पे है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू कि वी ऑलवेज नीड अ गारंटी इन पिजन होल प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास in any group of 27 English words there must be at least 2 that begin with the same letter because there are 26 letters। okay, आपके पास कितने लेटर्स हैं इंग्लिश के? ए से लेके ABCD करते करते आपके पास कितने लेटर्स हैं? XYZ। आपके पास ये टोटल लेटर्स बनते हैं 26। तो मैं आपके पास कहती हूँ कि मेरे पास कुछ यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स है, वो भी मेरे पास 26 है। कोई समझे, कोई स्टार्ट हो रहा है, कोई बॉय है, कोई कैट है, कोई एप्पल है, करते 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 हर कोई डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास 26 नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। क्या मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 2 वर्ड जो है वो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? मैं गारंटी नहीं दे सकती, मैं वर्स्ट केस लूँगी। वो वर्स्ट केस मेरा क्या बनता है, मैं कहती हूँ क्योंकि
टोटल बॉक्सेस कितने हैं, दीज आर द बॉक्सेस। आप इसको विजुअलाइज बॉक्सेस की सूरत में कर लें तो A B C C D E F करते करते आपके पास X Y Z। तो मैं कहती हूँ वो जितने लेटर्स इन बॉक्सेस में कितने लेटर्स डालें, 26 लेटर्स, 26 वर्ड्स आप डालें। मैं और हर वर्ड डिफरेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे ही मैं 27th वर्ड लूँगी, जैसे ही वो आएगा वो कहीं ना कहीं किसी एक अल्फ़ाबेट के साथ सिमिलर वर्ड मैच करके, तो सेम एटलीस्ट 2 जो है लेटर्स ऐसे हो जाएंगे जो सेम, 2 वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द गारंटी वी आर गिवन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बिगिन in a class that guarantee, okay, the word is guarantee, that at least 2 students receive the same score on the final exam if the exam is graded on a score from 0 to 100 points। okay, हम इसे बॉक्सेस की सूरत में देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ स्कोर्स कुछ स्टार्ट हो रहा है, क्लास में एक एग्ज़ाम हुआ है और उसमें स्कोरिंग हुई है, किसी के 0 नंबर हैं, किसी के 0 से स्टार्ट हुई है स्कोरिंग, और टोटल नंबर करते करते कोई जा सकता है 98, 99 और 100। तो ये टोटल कितने के बनते हैं, टोटल के बॉक्सेस आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 101 बनते हैं। वो कह रहा है कि आप तादाद बताएं, n बताएं, यहाँ हमने n फाइंड करना है। ये उसने हमें दिया हुआ है r, और ये उसने हमें दिया हुआ है 0 से 100, यानी ये हमारे पास है k। हमें जो काउंट करेंगे तो टोटल ये 101 बॉक्सेस बनेंगे। वो कह रहे हैं इस बात की गारंटी दें कि कितने स्टूडेंट क्लास में हो तो कम से कम 2 स्टूडेंट का स्कोर सेम हो। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, हम कहते हैं कि वो से हम स्टूडेंट 1 लेते हैं, हमारे पास स्टूडेंट 1 आया, स्टूडेंट 2 आया, स्टूडेंट 3 आया, और हम वर्स्ट केस लेते हैं। वर्स्ट केस क्या है कि वो जो हमारे पास स्टूडेंट 101 स्टूडेंट्स आए हैं ना, जितने भी वो स्टूडेंट आए हैं, यहाँ हम इसकी एक रेंज इस तरह बनाते हैं। हम कहते हैं ये पहला स्कोर है, ये दूसरा, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये एस स्कोर है हमारा, स्कोर 01 करते करते 101 तक हम 100 तक पहुँच गए। पॉइंट्स 100 है, रेंज ये तकरीबन क्या हुआ, एग्जैक्टली 101 बनते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स आए हैं ना, मेरी क्लास में 101 स्टूडेंट आया, तो वो 101 स्टूडेंट क्या करता है, वो एक नंबर 0 लेता है, एक 2 लेता है, 3 लेता है, एक करते करते 100 लेता है। यानी हर मेरा स्टूडेंट 1, इसको थोड़ा आप ऐसे विजुअलाइज करें, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 करते करते स्टूडेंट जो 100 स्टूडेंट है, इसने 0 मार्क्स लिए, इसने 0 मार्क्स लिए, इसने 1 मार्क लिया, इसने 3 मार्क लिया, करते करते इसने 100 मार्क लिए, ये, और इसने ये जो 99 स्टूडेंट है इसने 99 मार्क्स लिए। यानी हर किसी ने, दिस इज़ द वर्स्ट केस, मैं कहती हूँ मेरी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट की तादाद है वो 101 आई है, और सब ने क्या लिया इंडिविजुअली, हर किसी ने डिफरेंट नंबर लिया, यानी एक इस बॉक्स में गया, एक इस बॉक्स में, एक इसमें, एक इसमें, कोई ऐसे 2 नहीं है जो सेम बॉक्स में गए हो। दिस इज़ द वर्स्ट केस। हो सकता है इस 101 में कोई 2 बच्चे फोर से 97 नंबर ले जाएं, तो इधर मेरे पास 2 बच्चे हों, लेकिन ये मे बी की बात है, हो सकता है, गारंटी नहीं है। मैं कहती हूँ मैं लाते ही 101 बच्चा हूँ जो मुझे ये बात गारंटी करता है कि हर कोई एक एक नंबर ले जाता है, लेकिन मैं 101 में जैसे ही +1 करती हूँ, 102 मेरे पास स्टूडेंट होते हैं, वो इस बात की गारंटी कर देंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी और बॉक्स में बैठे होंगे। फोर से कहीं ये 50 है, इधर मेरे पास वो 102 थी, जो आया बच्चा 102 बच्चा, इसने क्या किया है, इस बात की मुझे गारंटी दे दी है कि वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ नंबर ले रहा है। ओके, अब इसको अगर हम फार्मूला की सूरत में देखें तो आप क्या करते हो, एक्चुअली व्हाट यू डू, आपने क्या किया, आपने पहले 0, 1, 2 करते करते आपने कहा कि 100 पॉइंट्स, और इनकी रेंज आप देखो तो 101 बनती है। आप कहते हो कि वो जो 101 स्टूडेंट है आपके पास, सब ने, एक ने 0 नंबर लिए, एक 1 ने, एक ने 2 ने, एक ने 3 ने, करते करते
वो जो 1 है वो सब आ गया। जैसे ही मैंने +1 किया वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ वो नंबर शेयर कर रहा है। तो दिस इज़ 102 स्टूडेंट। आप हाउ मेनी स्टूडेंट एंड आपके पास होने चाहिए? 102 स्टूडेंट। ओके, अब हम इसको फार्मूला अगर आप देखें तो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था दिस वन कि n इज इक्वल इंटू r माइनस 1 इंटू के प्लस 1 आपके पास आएगा। तो r माइनस 1 के प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगी चीज़, एंड हमारे पास है इंटू r माइनस 1 इंटू के प्लस 1। तो k हमारे पास क्या है? k इज़ 101 जो हमने पहले देखा था। कितने बॉक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो कितने टोटल बॉक्सेस बनते हैं? 101। और r हमारे पास है 2 हमारे इसने कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट सेम में होने चाहिए। तो 2 माइनस 1 एंड प्लस 1। तो आप इसकी कैलकुलेशन करो, 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ जाएगा, 101 प्लस 1 तो 102 ही आपके पास आएगा। दिस इज ऑल यू कैन सॉल्व इट। ओके, हम अगला देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू बी इन अ क्लास गारंटी दैट एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स रिसीव द सेम स्कोर ऑन द फाइनल एग्जाम। ओके, अब पहले इसको बात को विजुअलाइज इसको भी हम करते हैं। हम कहते हैं स्कोर्स है हमारे पास 0 1 2 3 करते 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 100 तक। और यहाँ हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ जा रहे हैं करते करते ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, आप पहले 101 स्टूडेंट लाए हैं, 101 स्टूडेंट आप लाए हैं। वो 101 स्टूडेंट आपने वर्स्ट केस लिया। आपका वर्स्ट केस बनता है कि वो 101 स्टूडेंट आपके गए हैं डिफरेंट बॉक्सेस में। बिल्कुल ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हम +1 जैसे ही लाए उसने हमने गारंटी दे दी। जैसे ही +1 लाए हमने गारंटी दे दी कि 2 के। अब हमें 5 की गारंटी देनी है। अगर हम 102 के साथ हम 103 को ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा 102 थे, 2 नहीं चाहिए तो अब 105 होने चाहिए। 105 स्टूडेंट होंगे तो गारंटी होगी। लेट्स सी, मैं कहती हूँ 105 स्टूडेंट आए हैं, यानी 101 में आपने जो 102 आया था बच्चा, हमने उसको गारंटी दे दी 4 से। दोनों के 2 नंबर थे, वो 2 हो गए। अब अगर आप क्या करते हो, आपके पास ये जो 101 उसे हम कहते हैं 101 था बच्चा, जैसे ही 102 हुआ उसने 4 से दूसरा नंबर दिया। 103 104 और 105। हो सकता है ये नंबर 3 या 3 जो नंबर है वो 2 बच्चे ले लें, या ये जो 4 नंबर है ये भी दो ये भी दो। अब यहाँ तो ये हो सकता है कि ये जो 3 बच्चे आए हैं +1 +1 +1, तो ये आपको गारंटी नहीं देंगे। हो सकता है इन्होंने दोनों ने 2 स्कोर लिया हो, लेकिन ये गारंटी नहीं। हो सकता है वो सब कहीं ना कहीं और चले गए हों, तो अभी भी आपके पास 105 की गारंटी है। आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मैं 101 बच्चा लाया हूँ ना, मैं मज़ीद 101 लाता हूँ, तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? 202। ये 202 जो बच्चे हैं इनका भी मैं वर्स्ट केस लेता हूँ कि सब 0 से लेके तो एंड तक जा रहे हैं और मेरे पास एंड इतने डिस्कोर्स हर कोई इंडिविजुअल स्कोर है। अभी भी गारंटी कितनी है कि हर बॉक्स में सिर्फ 2 लोग हैं, 5 की गारंटी नहीं है। आप क्या करते हो और 101 ले आते हो, ये बन जाता है 303। आप कहते हो ये जो 101 बच्चा आया ना, ये भी सब अलग अलग नंबर ही सब में मिले हैं, सब डिफरेंट बॉक्स में मिले हैं। तो गारंटी हर बॉक्स में कितने लोग हो गए? 3। हर बॉक्स में आपके पास 3 बच्चे हो गए। फिर आप क्या करते हो और 101 लाते हो, 4, ये हो गए 404। आपने मज़ीद 101 लाए तो ये हो गए 404। इन सबको ऐड करो, 404, ये 101 101 101 101। इन सब ने भी क्या किया, इंडिविजुअल नंबर है। तो हर बॉक्स में अब 4 बच्चों की गारंटी है, बट आपने 5 की गारंटी देनी है। इस 404 में जैसे ही आपने +1 ऐड किया, आपको इस बात की गारंटी हो गई कि किसी एक बॉक्स में 5 लोग हैं। 101 तक देखिए आप, तो आपने 4 बच्चे आप करें हैं, वो आपके पास गारंटी नहीं आ रही, तो आपने गारंटी देनी। वर्स्ट केस लिया कि 404 में जैसे ही +1 ऐड किया मेरे पास बच्चे इतने आ गए। ओके, अब इसके लिए आप करो 5 का वर्स्ट केस बनता है 4। तो वो आप कैसे देख सकते हो, अगर आप इसे इस तरह विजुअलाइज नहीं करो, आप क्या करोगे, आप करोगे अगेन 5 का वर्स्ट केस है 4।
आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे के साथ और उसमें +1 कर दोगे, तो ये 4 को के साथ 4 × 101 +1, तो आपके पास ये हो जाएगा 405 बच्चे। यू एक्चुअली नीड 405 बच्चे। और अगर आप इसे इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली देखो तो वो भी डेफिनेटली आपके पास यही चीज़ आती है। आप क्या कहते हो, आपका फार्मूला था n = r - 1 × k + 1, तो r आपके पास क्या है 5 - 1 × k आपके पास है 101 + 1, तो ये 5 ये हो जाएगा 4 × 101 + 1, तो यही चीज़ आएगी। सो यू नीड 405 बच्चे, n आपको चाहिए 405 बच्चे। तो अब हमेशा वर्स्ट केस देखें। 2 का वर्स्ट केस 1 था, ये आपने 1 से मल्टीप्लाई किया था। 5 का वर्स्ट केस 4 है। अगर 4 से हम इसे थोड़ा वेरी कर देते हैं, हम कहते हैं कि वो हमें कह रहा है वो हमें कह रहा है कि एटलीस्ट 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम होने चाहिए। यहाँ हम 5 की बजाय हम कहते हैं 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम होने चाहिए। तो 7 का वर्स्ट केस है 6 × k, आप करेंगे 7 + 1, तो ये हो जाएगा 6 × 101 + 1, तो ये हो जाएगा 607 टोटल। तो आपको 607 स्टूडेंट चाहिए। वो इस बात की गारंटी दे देंगे कि आपके पास कम से कम एक स्कोर ऐसा ज़रूर है जो 7 बच्चे आपके पास सेम स्कोर है। तो आप हर नंबर से एक नंबर कम कर दें, वो उसका वर्स्ट केस है। ओके, आगे थोड़ी एग्जांपल्स डिफरेंट होंगी। हाउ मेनी कार्ड्स मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स टू गारंटी दैट एटलीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट आर चूजन। वी हैव 4 सूट। कौन से होते हैं? क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स एंड स्पेड। और हर सूट में कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, तो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स बन जाते हैं। अब वो कह रहा है कि आप इस बात की गारंटी दें कि आपके पास 3 कार्ड सेम सूट के हों। वो कोई भी सूट हो सकता है, क्लब भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, स्पेड भी हो सकता है। ओके, अब हम इसको क्या पिक करते हैं? हम समझते हैं क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। हम जो पहला उठाते हैं, हम ये फर्स्ट पार्ट ये करें, हम पहला जो कार्ड, हम वर्स्ट केस क्या है कि सारे के सारे हम डिफरेंट उठाते हैं। वर्स्ट केस हम कहते हैं हम पहले 4 जो उठाते हैं वो डिफरेंट है। ये पहली बारी में हमने उठाए 4 कार्ड, 1 2 3 4, और ये चारों के चारों डिफरेंट हैं। हमने वर्स्ट केस लिया। फिर हम क्या करते हैं? हम दूसरी दफ़ा उठाते हैं, फिर हम वर्स्ट केस लेते हैं 1 2 3। हम बल्कि इसको इस तरह नहीं लिखते, मैं इस तरह लिखती हूँ 1 1 1। एक इसका कार्ड उठाया, फिर दूसरी बारी में उठाया 1 1 1। तो टोटल कार्ड्स आप कितने उठा चुके हैं? 8 कार्ड्स उठा चुके हैं अभी तक। एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और आपने वर्स्ट केस लिया कि सारे डिफरेंट ही हर बारी में आपने 4 दफ़ा उठाए हैं डिफरेंट, 4 दफ़ा उठाए हैं डिफरेंट। जैसे ही आपने कोई तीसरा उठाया, आपने जैसे ही 8 में +1 किया है, 8 में जैसे ही +1 किया, 9वां उठाया, तो वो आपके पास गारंटी करती है कि 3 सूट्स, कोई एक कार्ड 3 कार्ड एक ही सूट्स हैं। उसे मैं जो 9वां उठाती हूँ वो हार्ट आ जाता है, या वो डायमंड आ जाता है, वो कोई भी आ जाता है। तो मैंने वर्स्ट केस क्या लिया? मैंने वर्स्ट केस लिया कि मैंने जितने सारे उठाती हूँ हमें वो सारे डिफरेंट हैं। मैंने पहले 4 उठाए तो वो चारों डिफरेंट है, डिफरेंट सूट्स, फिर चारों डिफरेंट सूट्स के। जैसे ही तीसरा 9वां उठाती हूँ मैं तो वो डिफरेंट। तो इसका आंसर आपको होगी कि 9 कार्ड्स यू नीड टू पिक। ओके, अगली देखिए, हाउ मेनी मस्ट बी सिलेक्टेड टू गारंटी एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर सिलेक्टेड। हार्ट्स, 3 हार्ट्स। पहले उसने कोई हमें ये नहीं कहा था कि कोई भी सूट हो, अब 3 हार्ट्स होने चाहिए। अगेन हम हमेशा वर्स्ट केस लेंगे। वर्स्ट केस कैसे लेंगे? हम कहते हैं हर किसी में 13 है। हम कहते हैं हम जो पहले 13 उठाते हैं वो सारे के सारे क्लब्स हैं। फिर हम जो 13 उठाते हैं वो सारे के सारे डायमंड हैं। हम फिर जो 13 उठाते हैं वो हमने वर्स्ट केस लिया, ठीक है। तो 13 + 13, ये हमारे पास हो जाएगा 39। तो जैसे ही हम अगले 3 कार्ड उठाएंगे वो गारंटी कर देगा कि वो हार्ट्स हैं। तो वी नीड टू पिक अप 42 कार्ड। तो हमने हमेशा वर्स्ट केस लेना है इस तरह केस में। या आप ये भी कह सकते हैं, उसे आपको कहते हैं कि आपके पास जो एटलीस्ट वो हार्ट है, उसे वो हमें कहते हैं कि एटलीस्ट 1 हार्ट, हमें कहते हैं एटलीस्ट 1 हार्ट।
तो हम फिर बस कैसे लेते हैं, पहले 13 कार्ड्स जो हैं क्लब्स हैं, फिर 13 कार्ड्स डायमंड्स हैं, फिर 13 कार्ड्स स्पेड्स हैं। जैसे ही हम ये 1 उठाते हैं, अगला जो भी उठाएंगे दैट विल बी द हार्ट, डेफिनेटली गारंटी हो जाएगी कि वो हार्ट है। तो यहाँ 1 आ जाएगा एंड वी नीड टू पिक अप देन 40 कार्ड्स। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या आपके पास किस तरह से क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं assume you have 10 orange socks and 10 blue socks and you want to find a matching pair of socks from a random pair. You will need only to pick the socks. Okay, you have some orange socks in a drawer. You have 10 orange socks and 10 blue socks. वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने एक पेयर उठाना है, एक पेयर उठाना है यानी 2 सॉक्स उठाने हैं और वो दोनों मैचिंग होनी चाहिए। आप सोचिए यू कैन नॉट सी इनटू द ड्रॉर एंड यू हैव टू जस्ट ब्लाइंडली पिक अप दोस सॉक्स फ्रॉम द ड्रॉर। तो आप क्या करोगे, आप पहली सॉक्स उठाओगे, फिर से वो आपकी ब्लू निकल आती है, आप दूसरी उठाते हो, वर्स्ट केस लो तो वो ऑरेंज होगी, वो ब्लू भी हो सकती है बट वो ऑरेंज होगी। अब ये पहली सॉक्स उठाई, ये दूसरी सॉक्स उठाई एंड वी नीड अ मैचिंग पेयर। तो हमें अगली जो तीसरी हम उठाएंगे या तो वो ब्लू होंगी या वो ऑरेंज होगी, वो जो भी इनमें से होगी दैट विल शो कि आपके पास एक मैचिंग पेयर आ जाएगा। या तो वो ब्लू, अगर तो वो ब्लू हुई तो भी ठीक है, अगर वो ऑरेंज हुई तो भी ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड सॉक्स है आपकी ये कंफर्म कर देगी। तो हाउ मैनी सॉक्स यू नीड टू पिक, यू नीड टू पिक 3 सॉक्स, ये आपको कंफर्म कर देगा। ओके, यहाँ हमारे पास क्या कह रहे हैं, assume you have 10 orange socks, 10 blue socks and you want to find 2 matching pairs. 2 matching pair का मतलब है 4 socks. ओके, और वो कह रहे हैं of socks from random pick, how many pick guarantee that you have got 2 pairs. ओके, अब ये जो 2 pairs हमने उठाए हैं, इसमें हमारे पास सेम कलर की हमें कोई गारंटी नहीं दी गई, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगेन वर्स्ट केस हम कहते हैं पहले ब्लू उठाई है, देन ऑरेंज उठाई है, देन हमने फिर ब्लू उठाई है, फिर हमने जो अगली उठाई है दैट कुड बी ऑरेंज, लेकिन हमने वर्स्ट केस लेना है क्योंकि वरना तो ये 2 पेयर्स बन गए हैं, तो हमने वर्स्ट केस लेना है। हम कहते हैं कि अगली भी हमारे पास ब्लू आ गई है, तो क्या होगा, ब्लू ब्लू 4 उठाई हमने, पता जैसे ही हम ये 5th स्टार्ट हमने 1 2 3 4 5, जैसे ही हम ये 5th उठाएंगे ये हमें कंफर्म कर देगी कि हमारे पास मैचिंग पेयर कैसे बन गया। ये देखें, एक ये 2 बन गए पेयर और एक ये पेयर बन गया, तो ये कंफर्म हमें कर रहा है। या तो ये हम ब्लू भी उठा सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हम ब्लू उठा लें तो फिर हमारे पास ये 2 पेयर्स बन जाएंगे। इन आइदर केस ज़रूरी नहीं कि 2 डिफरेंट हो, 2 सेम भी हो सकते हैं। ओके, हम इसको थोड़ा दूसरी तरह भी देख सकते हैं कि अगर आप ऑरेंज से, फोर से आप ऑरेंज से स्टार्ट करो, पहले ऑरेंज उठाइए, फिर ब्लू उठाइए, फिर ऑरेंज उठाइए, तो एक तो पेयर बन गया, 3 पे 1 पेयर बन जाता है, 2 नहीं बनते, हमें 2 चाहिए। हम जो ब्लू उठाते हैं हम ब्लू उठा सकते हैं, तो 2 मैचिंग पेयर बन गए, ठीक है। लेकिन हम वर्स्ट केस लेते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारे पास जो उठी है ना, ये हमारे पास ऑरेंज ही उठी है, और जो 5वीं हम उठाते हैं जैसे वो ब्लू आ जाती है या ऑरेंज आ जाती है, इट्स फाइन, वो जो भी आएगी, अगर ब्लू आएगी तो वो ब्लू के साथ पेयर बना लेगी, और अगर ऑरेंज आएगी तो वो ऑरेंज के साथ। ये पहले हमारे पास 2 ऑलरेडी हमारे पास बन गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी इट। ओके, अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। assume you have 10 orange socks and 10 blue socks and you want to find 2 matching pairs of the same color. We need to have same color. यहाँ में कुछ सेम कलर नहीं था। How many picks will guarantee that you have got 2 pairs? Okay, हम इसको देखते हैं। हम कहते हैं हमने पहले ब्लू उठाई, देन ऑरेंज उठाई, देन ब्लू उठाई, देन ऑरेंज उठाई, वो ब्लू भी हो सकती है बट हम वर्स्ट केस ले रहे हैं तो हमारे पास एक सेम का हमें करना है। फिर हमने ब्लू उठाई, तो हमने कितनी उठा लें, 1 2 3 4 5, तो जो हम 6th उठाते हैं वो से वो हमारे पास ऑरेंज आती है, अगर तो ऑरेंज आई है। अच्छा, अभी आप देखें तो पेयर आपके पास ये बना है ब्लू का, और आप देखें आपके पास बना है ये ऑरेंज का, ठीक है। अभी तक आपने, आप यहाँ तो आप अब 2 आपने बर्स केस लिए, ये ऑरेंज हो सकती थी तो आपके पास हो जाता, लेकिन हम बर्स केस ले रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अब जो हम अगली उठाएंगे दैट विल गारंटी, या तो वो ब्लू होगी या हमारे पास ऑरेंज होगी। पहली 6 पे हमारे पास कोई गारंटी नहीं, जैसे ही हमने ये 7th उठाई हमारे पास गारंटी हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि अगर वो ब्लू हो गई तो वो ब्लू के साथ पेयर बना देगी, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 ब्लू के थे, ये दो और सॉक्स हो गए, तो हमारे पास मैचिंग सेम कलर का हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास दोनों ऑरेंज है तो ये ऑलरेडी ऑरेंज के थे, ये ऑरेंज के, तो 7 हमें चाहिए, तो वो हमें 7 सॉक्स हमें चाहिए, दैट दोज विल मेक श्योर कि हमारे पास तो सेम कलर का मैचिंग। अगर डिफरेंट है तो हम 5th पे ही हमें मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अगर सेम है तो हमारे पास 7th पे जो भी उठ जाएगी वो किसी एक के साथ वो पेयर बना के तो सेम कलर ऑलरेडी दे देगी। ओके, next, okay, how many people should be there to guarantee that 9 people are born in the same month? Okay, how many months do you have? 12 months. कितने आपके पास बॉक्सेस हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके पास के कितने हैं? 12 बॉक्सेस हैं। और आपने कहा है कि उसने कहा है एन बताएं कितना होगा, ताकि जो एक किसी जगह पे आप समझें, मार्च, अप्रैल में किसी भी जगह आप समझें सितंबर में आपके पास 9 लोगों की सेम बर्थडे है, तो आप कैसे कितने लोग होने चाहिए? अगेन हमने वर्स्ट केस देखना, 9 का वर्स्ट केस क्या बनता है? 8 इंटू 12 जितने बॉक्सेस हैं वो करें +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 96 + 1 यानी 97, यानी आपको टोटल लोग 97 चाहिए, तो आपके पास ये बात कंफर्म हो जाएगी कि 9 लोगों की बर्थडे सेम मंथ में होगी। क्यों? क्योंकि आपने वर्स्ट केस लिया है कि आप पहले 12 लोग लेते हो, वो 12 के 12 लोग की बर्थडे डिफरेंट डेट पे है, फिर आप 12 लेते हो, उन 12 की बर्थडे भी डिफरेंट में आती है, फिर आप 12 लेते हो, उठाते हो लोग, उनकी भी 3, यानी हर बॉक्स में अभी गारंटी आप 3 की देख सकते हो, फिर आप 12 उठाते हो, मज़ीद 12 उठाते हो तो आप गारंटी 4 की दे सकते हो। तो आपको 9 की गारंटी देनी है, आपने पहले 12 उठाए, फिर 12 उठाए, फिर 12 उठाए, फिर 12 उठाए, फिर 12, 8 दफ़ा 12 उठाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही आपने उठाए, आपने वर्स्ट केस लिया कि हर कोई डिफरेंट मंथ में है, ये सारे भी डिफरेंट मंथ में है, लेकिन जैसे ही आपने एक +1 इसको, यानी आपने ये 8 दफ़ा 12 को आप प्लस करें या 8 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, जैसे ही आपने +1 किया तो वो आपके पास आ गया 97 लोग, किसी ना किसी एक बॉक्स में लाजमी हो जाके 9 लोग होंगे। आप इसको उस फॉर्मूला से भी करें, n = r-1, के +1 तो वही बनता है, आर आपके पास 9 है, ये -1 किया इंटू के +1, तो एक्चुअली 8 इंटू के +1 ही आपका, तो 9 का वर्स्ट केस देंगे, दैट इज़ इट। ओके, आपके पास ये एग्जांपल इस तरह से भी आ सकती है कि आपको कहा जा सकता है कि जी 100 लोग हैं आपके पास, यानी एन आपको 100 दिया गया है, और आप बताएं कि कितने लोगों की बर्थडे सेम है, हाउ मैनी हैव द सेम बर्थडे बताएं। यहाँ आपको बताया गया कि 9 की सेम है, यहाँ कहा गया है कि इसे फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? n डिवाइडेड बाई के, साथ ये सीलिंग फंक्शन करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 100/12, तो ये आपके पास बन जाएगा 8.3 की सीलिंग आप लें तो वो 9 ही बना। तो 100 लोगों पे भी आप सिर्फ 9 लोगों की गारंटी दे सकते हैं कि 9 लोग, क्योंकि हर बॉक्स में आपने 9 ही लोग होंगे, तो अगर कुछ ज़्यादा हो भी गए तो किसी और बॉक्स में, तो आपके पास वो जो 9 लोग हैं अभी भी आप 9 लोगों की ही गारंटी दे सकते हैं, 100 लोगों। कुछ और भी हो सकता था, फिर से मैं आपको कहती हूँ, आपको एंड दे दिया गया 200, तो बताएं कितनों की गारंटी है, तो आप 200/12 करें ज़रा, एक बॉक्स में कितने, एटलीस्ट 16.6, तो आप इसका सीलिंग फंक्शन लें तो ये हो जाएगा 17, तो आप 17 लोगों की गारंटी दे सकते हैं। तो आप अगर आपको टोटल बताना है तो यू विल बी टेकिंग द वर्स्ट केस, 9 का वर्स्ट केस 8 हो गया, और अगर आपको बताना है कि कितने सेम, यहाँ बताया गया कि सेम बॉक्स में कितने लोग हैं, अगर आपको बताना है कि कितने बॉक्सेस टोटल की तादाद दे दी गई, एन दे दिया गया और आपको बताया, तो यू विल बी डूइंग दिस सीलिंग फंक्शन, जैसे हमने शुरू में ये चीज़ देख ली थी कि अगर ये हमें ये जो n/k चीज़ है ये बताती है एटलीस्ट n/k ऑब्जेक्ट्स एक बॉक्स में होंगे, तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। ओके, दिस इज़ फॉर टुडे।